बेटा, मैंने आपको व्याकरण के यानी 2 अध्याय करवा दिए, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। अब चलते हैं हम वाक्य के भेदों की ओर। देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा आनी चाहिए, वाक्य किसे कहते हैं। यहां मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, इन चारों की परिभाषा जान लें, उसके बाद आपको वाक्य पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। वर्ण देखिए, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसको और अधिक खंडित न किया जा सके या जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। उसके बाद है शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्णों के मेल से शब्द। अब एक शब्द आता है बेटा पद, कि पद किसे कहते हैं? जब किसी शब्द को व्याकरणिक नियम के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जब किसी भी शब्द को व्याकरणिक नियम के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है, पद कहलाता है। अब है अपना वाक्य, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला, जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। या फिर आप ये परिभाषा कह सकते हो, शब्दों के व्यवस्थित समूह को, शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको बताता हूं। जैसे मैं ये कहूं, मैं जाता हूं स्कूल। अब वाक्य तो ये भी है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से यह अशुद्ध वाक्य है। मैं जाता हूं स्कूल यानी कर्ता, कर्म, क्रिया। इस प्रकार से, जिस प्रकार आप इंग्लिश में करते हैं ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से आगे आगे ऐसे ही ये होता है, कर्ता, कर्म, क्रिया। तो ये क्या है हमारा? वाक्य। तो देखिए, मैं जाता हूं स्कूल तो गलत हुआ, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, ये आपका वाक्य बना। अब बेटा, आपकी अर्थ की दृष्टि से जो हमारा मुख्य ये पॉइंट है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, हम उस पर चलते हैं। सबसे प्रथम है आपका विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, जिसके विषय में सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान लें कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा बेटा एक एक। सबसे पहले इनकी परिभाषा जान लो ताकि आपकी समझ में आ जाए। विधानवाचक वाक्य, जिसके विषय में कोई विधान किया जाता है, नियम की बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। या आप कह सकते हो जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है, जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, मैं स्कूल जाता हूं, वह क्रिकेट खेलता है। इस प्रकार ये क्या है? विधानवाचक वाक्य। अब है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक
वाचक वाक्य। निषेध, यहां इस शब्द को लेना है बेटा। निषेध का अर्थ है मनाही, मना करना, न होना। यानी जब किसी भी वाक्य में क्रिया या किसी काम को करने की मनाही की जाती है, मना किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य। जैसे अंदर आना मना है, तारों को छड़ से छूना मना है। यानी ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य। आप जब बस में सफ़र करते हैं तो कई बार जब आप देखते हैं कि बस का जो ड्राइवर होता है उसके ठीक ऊपर लिखा होता है धूम्रपान निषेध, अर्थात धूम्रपान निषेध, मना है धूम्रपान करना। फिर है आपका तीसरा वाक्य, यानी प्रश्नवाचक। आसान है बेटा। यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है या प्रश्न पूछा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे आप कहाँ जाते हैं, क्या खाते हो, क्या खेलते हो, आप क्या खा रहे हैं, ऐसे अनेक प्रश्न जब करते हैं तो वहां पर क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब है बेटा 4 नंबर। 4 नंबर पर है आपका विस्मयादि वाचक। यानी विस्मयादि, ये चिन्ह याद रखना बेटा, ये चिन्ह याद रखना। एक पूर्ण विराम की तरह और नीचे बिंदु आती है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो यहां पर देखिए, जिस वाक्य में हर्ष, प्रसन्नता, घृणा ये छिपे होते हैं या प्रकट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे जब कोई खुशी प्रकट करता है तो कहते आह हम मैच जीत गए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, छी छी। यानी वहां पर क्या आएगा? छी छी के बाद तुरंत क्या आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। यानी छी छी कितनी गंदगी है। इस प्रकार ये विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। अब है बेटा आज्ञावाचक वाक्य। इस वाक्य से आप सभी अवगत हैं, जानते हैं आप। आज्ञावाचक वाक्य यानी जिस वाक्य में आज्ञा दी गई होती है, आदेश दिया गया होता है, उसे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। जिस प्रकार जब हम कक्ष में होते हैं, यदि मैं आपको ये कह दूं कि सभी खड़े हो जाएं, तो वहां पर क्या है? आज्ञा है, आप सभी वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होगा? ये आज्ञावाचक